स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के लेक्चर एक्चुअली नहीं, आपके डिमांड पर हम आज के लेक्चर में ये बताएंगे कि हमारे फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में इस बार पेपर का पैटर्न कैसे बदला है और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, ब्लूप्रिंट कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस बार का जो हमारा पेपर आने वाला है वो कोविड की वजह से चेंज भी हुआ है, क्योंकि 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से पेपर के पैटर्न पर भी उसका असर पड़ा और पेपर का पैटर्न भी इस बार चेंज हुआ। तो हम लोग इसी के बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग क्लास 11th के पेपर पैटर्न के बारे में देखेंगे। तो 11th का पेपर पैटर्न हमेशा 12th के जैसा होता है। क्लास 12th के पेपर पैटर्न से काफ़ी मिलता जुलता होता है 11th का पेपर। तो हम लोग 11th के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। इस बार के क्वेश्चन पेपर बोर्ड में या एनुअल एग्ज़ाम में या फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम में किस टाइप के आने वाले हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस स्टूडेंट्स इस बार का जो क्वेश्चन पेपर हमारा आने वाला है उसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 30 क्वेश्चंस। टोटल इस बार हमारे क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो इसके बेसिस पे अब हम डिवाइड करके विस्तार से बताते हैं आपको। 30 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 12, क्वेश्चन नंबर 1 to 12 कैसे क्वेश्चन होंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 यानी 1 से लेकर 12 तक फर्स्ट सेक्शन के क्वेश्चंस जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, जिसमें कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको उस करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये करेक्ट ऑप्शन आप बहुत केयरफुली डीपली जब अपने सिलेबस को पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया गया कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो थे उसका रिवाइवल वर्क किसने स्टार्ट किया, हु स्टार्टेड द रिवाइवल वर्क ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर और भी कुछ जैसे पूछे जा सकते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है स्पोर्ट्स के फील्ड में। अब ऑप्शंस रहेंगे प्लेयर्स, कोच, टीचर, स्टूडेंट एक्सेट्रा। तो उसमें अब आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना होगा कि द्रोणाचार्य अवार्ड, अगर आपने डीपली पढ़ा है तो आपको पता होगा कि द्रोणाचार्य अवार्ड हमेशा किसको दिया जाता है, किसी कोच को उसके लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा क्वेश्चन नंबर 1 to 12 में, जिसमें सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ये भी पूछा जा सकता है, जिसे मैंने कहा कि डीपली जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक बहुत आसान नहीं होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी। डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये पूछ लिया गया, मान लीजिए कि इन विच ईयर फर्स्ट टाइम और इन विच ईयर फर्स्ट टाइम ओलंपिक फ्लैग वाज फ्लोन। किस ईयर में फर्स्ट टाइम स्टेडियम में ओलंपिक फ्लैग को फ्लो किया गया था। और या फिर ओलंपिक लैंप जो होता है वो फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट हुआ था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी 10 तक तो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। 11, 12 थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड होंगे क्वेश्चन, जिसमें आपको एक कोई भी एजर्सन दिया रहता है और उसका रीज़न दिया रहता है। ऐसा आपने क्वेश्चन पढ़ा, जैसे मान लीजिए कि एक एजर्सन दे दिया, प्लानिंग इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ फैसिलिटीज़ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, और रीज़न इसका दे दिया द सक्सेस ऑफ कंपटीशन डिपेंड्स ऑन इट्स प्रॉपर प्लानिंग। अब इसमें 4 ऑप्शंस देंगे कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए आर जो है एक दिया रहेगा एजर्सन और दूसरा उसका हम रीज़न दिया रहेगा। और ऑप्शन में पूछेगा कि जो एजर्सन ए है वो करेक्ट है और रीज़न आर उसका कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन करता है। दूसरा रहेगा ए और आर दोनों करेक्ट हैं और आर ए का एक्सप्लेनेशन नहीं करता, ये ट्रू है, आर फॉल्स है, या आर ट्रू है, ए फॉल्स है। इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे। आपको केयरफुली दोनों को पढ़ना होगा, फिर अपना रीज़न निकालना होगा। 12 नंबर का क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस ही होगा, लेकिन उसमें हो सकता है मैच द फॉलोइंग, यानी लिस्ट 1 लिस्ट 2 में कुछ रिलेटेड चीज़ें रख दी जाएं और बाद में उनका 4 ऑप्शन में आपस में कंपैरिजन किया गया हो या रिलेशन दिया गया हो, जिसमें आपको उस बेसिस पे बताना होगा कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है उसमें। तो टोटल 12 क्वेश्चन आपके किस में आने वाले हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 to 16 यानी 13, 14, 15, 16 4 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं
2 मार्क्स के, जिसका आंसर आपको मैक्सिमम 40 to 60 वर्ड्स में ही देना है, यानी 40 to 60 वर्ड्स में ही आप उसका आंसर देंगे। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 13 to 16 यानी 13, 14, 15 और 16 क्वेश्चन का आंसर हमेशा 2 मार्क्स में आप देंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आप 40 to 60 वर्ड में देंगे, उससे ज़्यादा भी नहीं दे सकते। 40 to 60 मतलब काउंट करके नहीं दिया जाता है, लेकिन एक अपना अनुमान बना लेंगे कितने पैराग्राफ लिखने पे 40 to 60 वर्ड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 to 26 जो होंगे वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और ये 80 to 100 वर्ड में आपको इसका आंसर देना होगा। 80 to 100 वर्ड में 17 to 26 यानी 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26 टोटल 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे और 80 से 100 वर्ड में आपको इसका आंसर लिखना होगा। जैसे इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनेंगे, फर्स्ट चैप्टर से बन सकते हैं, जैसे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पेशल ओलंपिक भारत, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो लास्ट सेक्शन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 27 to 30, 27, 28, 29 और 34 क्वेश्चंस जो होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे। इन 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 150 to 200 वर्ड्स में ही आंसर लिखना होगा, नियर अबाउट मोर देन 1 पेज आपको लिखना होगा, क्योंकि ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और इसमें बड़े यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिस्कस द रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर इन योर स्कूल, और डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, या कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, ब्रीफली एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस और वेलनेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टाइप के। वेलनेस, फिजिकल फिटनेस, लाइफ स्टाइल, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको डीपली एक बार पूरे बुक को पढ़ने की ज़रूरत है और उसके बाद आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। यानी टोटल आपके 70 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन पेपर होगा थियरी, और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें फिर एक बार आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 1 to 12 जो होगा वो होगा 1 मार्क का क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस होगा। 13 to 16 जो होगा वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर 40 to 60 वर्ड में लिखना होगा। 17 to 26 जो होगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 80 to 100 वर्ड्स में आपको इनका आंसर देना होगा। और 27 to 30 यानी क्वेश्चन नंबर 27 to क्वेश्चन नंबर 30 ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको 150 to 200 वर्ड्स में देना होगा। तो ये आपके इस बार के पेपर का पैटर्न होगा। बाकी आप अच्छे से प्रिपरेशन करें अपने एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स।